आतवार इसी का आज हम आपको बाकी सुबह तक रवि रखी अपने पितरों की आत्मा के लिए दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग प्राप्ति हो। हमारे पूरे हिंदुस्तान में भी हर जगह पितरों को याद किया जाता है और हमारे भद्रवाह का जहाँ तक ताल्लुक़ है चराला इलाका का, तो यहाँ जो भी पूर्वज, जो भी बुज़ुर्ग लोग या नौजवान लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको आज के दिन, ये अमास का दिन है, याद किया जाता है। तो जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात और हमारे जो पितृ देवता हैं उनको हमारी तरफ से प्रणाम, क्योंकि आज के दिन मैं आपको बताऊं तो अमावस्या का दिन है और पितृ देवताओं को विदाई करने का टाइम है, यानी 16 दिन का ये जो श्राद्ध रहते हैं, आज जो लास्ट श्राद्ध माना जाता है अमावस्या का दिन होता है और आज पितृ देवताओं को जो पितृ लोक के लिए विदा किया जाता है। इस समय आपको मैं अगर डोडा ज़िले की बात करूं तो अपने हिसाब से लोग जो पितृ देवताओं को विदाई देते हैं, उनको मनाते हैं। राजेंद्र जी इस समय साथ में हैं, क्या आपका कहना? हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह लोग उनके लिए जो कहीं पानी के चश्मे हैं वहाँ पर पत्थर का पहले जो बनाया जाता था, जिनको हम भद्रवाही में नौन कहते हैं, इसके अलावा जो पुल भी बनाए जाते थे लकड़ी के लिए, थोड़ा आप बता दीजिएगा उन जगहों पर लोग जाते हैं, उनको जो पूजते हैं, खाना जो सुबह सुबह उनके लिए पितृ देवताओं के लिए बनाया जाता है और उनको जो पूजने के ही बाद जो लोग जो खाना खाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिएगा कितना पवित्र ये दिन माना जाता है और खासकर श्राद्धों के जो दिन होते हैं 16 दिन, इनमें लोग जो अपने पितृ देवताओं की पूजा करते हैं। मैं राजेंद्र सिंह इस वीडियो को देखने वाले सबको, भाई बहनों को, बुज़ुर्गों को और नौजवानों को नमस्कार करता हूं। आज का दिन 16वें श्राद्ध का दिन है। इस दिन सुबह ही अलल सुबह स्नान किया जाता है। उसके बाद पितरों की याद में भोजन जो है वो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन भोजन तैयार किया जाता है और उसके बाद पितरों की याद में या धर्मशाला बनाई गई है या पुल बनाए तामीर किए गए हैं या चश्मे पर जो पत्थरों के या लकड़ी के नौन वगैरह तामीर करवाए गए हैं, लगाए गए हैं, तो वहाँ पर लोग अक्सर जाया करते हैं और अपनी पितरों की याद में वहाँ जाके उनके लिए बना भोजन जो है वो रख देते हैं और दुआ करते हैं उनकी आत्मा के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्माओं को स्वर्ग प्राप्ति हो। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, करते चले आ रहे हैं। तो बात यह है कि कुछ लोग, सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं इन दिनों भी जो हैं परहेजगारी में नहीं आते हैं, इस ज़मरे में नहीं आते हैं। वो मांस, अंडे, मछली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, नवरात्रों में 9 दिन होते हैं और श्राद्ध जो 16 होते हैं, इस दौरान अंडा, मछली और मांस ये बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने परिवार में या बाहर कहीं भी। तो क्या होता है, आए हैं इस दुनिया में खाने के लिए, क्या ये थोड़े से दिन अपने बुज़ुर्गों के, अपने पूर्वजों की खातिर अगर ये थोड़े से दिन परहेजगारी में रहे आदमी तो अच्छी बात है, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो अंग्रेजी हमारी जो धार्मिक किताबें हैं उनमें भी इसका जो जिक्र किया गया है कि पितरों को जो मनाना चाहिए, आप कहीं मंदिर में जाओ या ना जाओ, लेकिन जब ये 16 दिन आते हैं, इन दिनों पितृ देवताओं को मनाना चाहिए, वही घर में जो बरकत देते हैं। और बताया जाता है कि इन 16 दिनों में जो पितृ देवता हैं वो धरती पर रहते हैं और आज उनका जो विदाई का टाइम रहता है। अपने हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पितरों को याद करने का ये आज का दिन सिर्फ आज का ही नहीं, ये बहुत कदीमी हिसाब किताब रहा है। अगर गरुड़ पुराण में देखा जाए, वहाँ साफ साफ बताया गया है कि जो पितरों की याद में जो भोजन वगैरह दिया जाता है वही उनको प्राप्त होता है आगे जाके और उनको शांति मिलती है। तो इसलिए हमें इस रीति रिवाज पर चलना चाहिए, इसको कायम रखना चाहिए।
आप जो अपने फैमिली के जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो स्वर्ग चले गए हैं, आप कहाँ पर आए थे? आप थोड़ा उनके बारे में शेयर कीजिएगा, जिनके लिए आज आपने जो ये कार्य। अगर ये सवाल जो मुझसे किया गया, मुझे याद आता है कि मैंने दादा दादी जी को तो देखा नहीं है। मेरे दादाजी का नाम था वचित्र सिंह और सभावती देवी, तो उनको तो मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे वो उनके दर्शन कभी हुए नहीं। उसके बाद मेरे पिताजी का इंतकाल जो है 21 अक्टूबर 1994 को हुआ था, और माताजी का इंतकाल जो है वो 29 फरवरी 2009 को हुआ था। छोटे भाई जो इस दुनिया में नहीं हैं अब, तो उनकी मौत जो है सितंबर के 3 तारीख को 2020 में चंडीगढ़ PGI चंडीगढ़ में मौत हुई थी। अंग्रेज़ी में कहावत है हुज़एवर इज़ बॉर्न टू डाई। कहने का मतलब यह है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसको इस दुनिया से एक दिन जाना है। हमारी भी यहाँ परमानेंट सीट नहीं है, हमें भी यहाँ से जाना है। तो यही है कि जो इससे इस दुनिया से चला जाता है, तो जो पीछे याद रहते हैं, जो ज़िंदा रहते हैं, उनको उनका अवलीन फ़र्ज़ है कि वो अपने पितरों को याद रखें, क्योंकि पितरों को याद रख के पैसे की बरकत, अनाज की बरकत, अच्छी सेहत, तरक्की, ये सब कुछ मिलता है। तो चलिए, बिल्कुल जो लोग आज के दिन जो पितरों की पूजा करते हैं, यानी ये जो 16 दिन रहते हैं, इनमें जो पितरों की पूजा करते हैं तो उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। हमारे हिंदू धर्म में ये जो लिखा गया है, तो मैं आपको थोड़ा पीछे भी दिखाने का प्रयास करूं तो ये जो पुराने टाइम से जो हमारी परंपरा चली आ रही है, आप देख लीजिएगा, पत्थर के ये पानी के, हम इनको जो नौन कहते हैं, हमारा जो भद्रवाही कल्चर है, तो पत्थरों के ये बनाए जाते थे। इनको जो मुझे लगता है कि 10वां दिन या 9वां दिन, उस दिन 10वें दिन जो मौत के बाद इनका जो पंडित जी जहाँ पर भी पानी कहीं पर रहता है, तो इनको वहाँ पर डाला जाता है, इसलिए कि आगे जो इसका उनके लिए जो हमारे पितर देवता रहते हैं, उनके लिए जो काफ़ी फायदेकारी ये होता है, पुण्य का काम ये होता है। इसके अलावा लकड़ी के भी पुल जो डाले जाते हैं। तो हम आपको इस समय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज के दिन लोग जो हमारे जो पितर देवता हैं उनको विदाई देते हैं। 16 दिन वो धरती पर रहते हैं, तो 16 दिन ही लगातार लोग जो हमारे जो श्राद्ध होते हैं उनको मनाते हैं, हमारे जो पितर देवता हैं उनको मनाते हैं। उनके लिए जो डेली कुछ लोग जो पूजा भी करते हैं, हमने ये भी देखा कि पंडित लोगों को लाकर अपना रिवाज है, लेकिन हमारे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो आज के दिन हमारे जो पितर देवता हैं उनको विदाई दी जाती है। विदाई के साथ सुबह सुबह उनके लिए जो ताज़ा जो खाना बनाया जाता है सुबह उठकर, और उनके लिए जो चीज़ें हमने दान की हैं, चाहे वो कहीं पानी है या इसके अलावा कहीं हमने पुल बनाया है, इसके अलावा कहीं अगर कोई हमने धर्मशाला या कोई भी चीज़ आपने अगर दान की है, उस जगह पर पूजा की जाती है, उस जगह पर जो अनाज चढ़ाया जाता है। तो आज विदाई का दिन है, हमें पितर देवताओं को मनाना चाहिए। राजेंद्र जी ने सही कहा कि लोग जो इन दिनों भी जो मांस का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, हमें जो 11 महीने 11.5 महीने मिलते हैं, उन महीनों में हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे पास 16 दिन भी नहीं अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो पितर देवता है, उनके लिए हमें उनके लिए जो टाइम निकालना चाहिए, उनकी पूजा इन दिनों करनी चाहिए। हमारे पास इतना जो साल में टाइम रहता है, 11.5 महीने रहते हैं, क्या हम 16 दिन भी उनके लिए नहीं निकाल पाते? तो आज के दिन अपने पितर देवताओं को हम जो विदाई दे रहे हैं उनको याद किया जाता है, और बताया जाता है कि जो भी अपने पितर देवताओं की पूजा करता है उनको जो जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, उनको जो बरकत पूरे जिंदगी में प्राप्त रहती है। आप देखते रहिए JK मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।